पहली बात तो मैं एक ये चीज़ कहूँगा कि जो मैं फ्राइडे को कहा था कि आप 320 पे सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके जाइए, मैं अब भी उस चीज़ पे कायम हूँ। और ये अगर आज 100-150 पॉइंट का गैप अप हो रहा होता तो भी मैं कहता इसमें क्या होता है, एक बायस होता है, आपको ये लगता है अरे यार काश मैंने कैरी कर लिया होता उस दिन जो स्ट्रांग हो रहा था। वो 50-50 मामला है, वो 50-50 मामला है, वो गैम्बल है। वो चलना है तो चलेगा, नहीं चलना नहीं चलेगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है आपको। देखिए निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 200 डे मूविंग एवरेज, और वो राइजिंग 200 डे मूविंग एवरेज है। आशीष एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइजिंग 200 डे मूविंग एवरेज में नॉर्मली आप जो है मार्केट्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी काम करती है। फॉलिंग 200 डे मूविंग एवरेज में नॉर्मली सेल ऑन रैली की स्ट्रैटेजी काम करती है। अभी जो मामला है ये राइजिंग 200 डे मूविंग एवरेज का, और 200 डे मूविंग एवरेज में मैं सिंपल मूविंग एवरेज लेता हूँ क्योंकि उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है। जब नियर टर्म के हम डिस्कस करते हैं तो हम एक्सपोनेंशियल डिस्कस करते हैं। तो करंट है 17,605 और 17,750 से 850 एक वेल डिफाइंड रेजिस्टेंस जोन है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते मंडे को भी जो हाई था वो 17,863 ही था, हालांकि वो फर्जी हाई था, हम बार बार कह रहे थे। लेकिन 17,850 के ऊपर अगर आप निकल गए तो फिर आएगी बड़ी शॉर्ट कवरिंग। तो अब आप इस मार्केट को अप्रोच कैसे करें? देखिए दो तरीके हैं, या तो जिस तरीके से मार्केट चल रही है जो रेंज बाउंड ट्रेड है उसी को अप्रोच करें आप, या 17,850 के निकलने का वेट करें और वहां पर फिर पाइल ऑन करें मोमेंटम में, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम आपको सीधा 18,200 18,300 तक ले जाएगा। एक 17,700 की सिग्निफिकेंस समझ लीजिए। 17,700 की कॉल में 1,68,00,000 का बिल्डअप है और अभी तो 4 दिन बाकी हैं एक्सपायरी के, और प्रीमियम इतना कम है वहां पर, तो कॉल राइटर्स का इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। बस ये सोचिए अगर निफ्टी उस कॉल राइटर के जोन से बाहर निकलकर ट्रेड करने लगे तो क्या होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो 17,750 से 800 का जो जोन है वो लास्ट रिमेनिंग हर्डल है, वो क्रॉस होगा तो बड़ी रेजिस्टेंस, बड़ी कवरिंग आएगी। लेकिन फिर वही बात, अभी के लिए 17,700 से 17,750 पर या तो आप प्रॉफिट बुक करें अगर आपने सुबह लिया, या फिर आप बेचें और स्टॉप लॉस रखें 17,800 पर। लेकिन फिर वही कह रहा हूँ, ये एक मेरी हाई कन्विक्शन ट्रेड नहीं है। ये तभी है अगर इस लेवल को मार्केट रिजेक्ट करेगा। 17,750 को रिजेक्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 17,750 आया आपने सेल कर दिया, ये नहीं कह रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं मैं अगर ये रिजेक्ट हो गया 17,750 तो 17,700 750 एक जोन होगा सेल करने के लिए, और बहुत टाइट स्टॉप लॉस होगा 17,800 पर। और बाय कहां करना है? बाय करने के दो तरीके हैं, या तो आप 17,575 17,625 जो कि फ्राइडे का भी जोन था उस जोन में खरीद लें, और वही फ्राइडे के लो से मैं थोड़ा नीचे अब स्टॉप एडजस्ट कर रहा हूं 17,500, या तो आप वैसे कर लें, या फिर आप वेट करें वो 17,800 के निकलने का, और 17,800 निकले तो फिर आप मोमेंटम में पाइल ऑन करें। दो अप्रोच हैं, जो अप्रोच आपको पसंद आए उस पर काम करें। और फिर वही बात, रिजेक्शन कहाँ आएगा? अगर आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस ने रिफ्यूज कर दिया चलने से, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस पर नजर रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर ये लेवल रिजेक्ट हो तभी शॉर्ट ट्रेड लें, वरना शॉर्ट ट्रेड ना लें, क्योंकि मोमेंटम आने के चांसेस काफी हैं आज मार्केट में। मोमेंटम आने की चांसेस बहुत